तुम मुझे सच सच बताओगे? दूंगा। तुम मनाहिल से शादी क्यों करना चाहते हो? ये किस किस्म का सवाल है? मेरे सवाल का जवाब दो। तुम मनाहिल से शादी इसलिए करना चाहते हो कि तुम्हें उससे मोहब्बत है, या फिर तुम जरियान को तकलीफ देना चाहते हो? तुम्हें भी हक है सच्ची मोहब्बत हासिल करने का। तुम्हें भी दूसरा मौका मिलना चाहिए। हमजा मेरा सबसे करीबी दोस्त है ना, शायद मेरे लिए यही फैसला ठीक है। देना जुदाई माहिया। अरे हैदर, आप कब आए? मुझे तो पता भी नहीं चला। क्या बात है? ये क्या है? कहाँ से मिला आपको? तुम नहीं जानती क्या है? मैं तुम्हें याद दिलाता। ये वो खत है जो अम्मी रो रो के कहती रही कि उन्हें तुम्हें दिए, और तुमने साफ इनकार कर दिया। नहीं, ये कुछ और है। मैं अपने पापा के हैंडराइटिंग को खूब पहचानता हूं। मुझे अच्छी तरह पता ये क्या है। इतना बड़ा झूठ आया क्यों? मुझे मेरी मां से दूर करके तुम्हें क्या मिला? ठीक है, प्लीज मेरी बात सुन। वो आपकी कदर नहीं करती। तुमने मेरे पापा का आखिरी खत, हमसे राब्ते का आखिरी जरिया जला दिया, और तुम झूठ पे झूठ बोलती गई। मुझे मेरी मां से बदगुमान कर दिया। कितना एतबार था तुम पे, लेकिन तुमने सब खत्म कर दिया। ठीक है, प्लीज मेरी बात सुने। एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता तुम्हारे इस मुंह से। मैं तुम्हें क्या समझता था आलिया, वो तुम जान रहे। मैं तुम्हारे साथ यहां इस घर में एक और मिनट नहीं रह सकता। मैं अपने घर वापस जा रहा हूं अपने बेटे के साथ। हैदर, हैदर नहीं, हैदर मेरी बात सुने, प्लीज रुके। हैदर, हैदर प्लीज मेरी बात सुने। आप अरसलान को इस तरह नहीं ले जा सकते। क्यों? मैं इसे तुम जैसी मक्कार और झूठी औरत के साथ नहीं छोड़ सकता। मैं माँ हूँ इसकी। इस लफ्ज का मतलब भी जानती हो तुम? मेरी माँ को उनके बेटे से अलग करके दुख नहीं हुआ तुम्हें? प्लीज मुझे माफ कर दे। आप अरसलान को इस तरह नहीं लेके जा सकते। देखिए, हम बैठ के भी तो बात कर सकते हैं। हाँ, आप ये घर नहीं छोड़ सकते हैदर। ना तुम बात करने के लायक हो, ना माफी के लायक। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में एक और लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। हैदर प्लीज, हैदर ऐसा ना करें, ऐसा ना करें हैदर प्लीज। अरसलान को नहीं लेके जा सकते आप। हैदर आप इस तरह नहीं जा सकते। हैदर प्लीज, आप अरसलान को नहीं लेके। हैदर, हैदर प्लीज मेरी बात तो सुने। हैदर, हैदर, ओह माय गॉड, क्या हुआ है हैदर? क्या हुआ है बेटा? क्या हुआ है? हैदर तुम कुछ बताते क्यों नहीं हो बेटा? क्या हुआ है?
मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ मेरी पता नहीं तुम्हारा अप्पू का लंदन वाला नंबर क्यों नहीं लग रहा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या जरूरत थी तुम्हें वो जला हुआ खत अपने पास रखने की? उस वक्त बहुत घबरा गई थी अम्मी। मैंने सोचा था बाद में वो फेंक दूंगी, लेकिन फिर मेरे दिमाग से ही निकल गया। तुम्हारी छोटी सी भूल ने सब बिगाड़ के रख दिया। और तुमने उसे अरसलान को ले जाने कैसे दिया? मैंने रोकने की कोशिश की थी अम्मी, लेकिन हैदर इतने गुस्से में थे, उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। तो पता नहीं तुम्हारे अब्बू फोन क्यों नहीं उठा रहे। रो तो नहीं, सब ठीक हो जाएगा बेटा। इस तरह की थर्ड क्लास हरकत करेंगे वो लोग, एक माँ से उसका बच्चा छीन लेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे। अरसलान वापस आ जाएगा ना अम्मी? हाँ मेरा बेटा वापस आ जाएगा, बस अपने अब्बू को एक बार आने दो, पता लगेगा उन लोगों को। उसके बगैर नहीं रह सकती। अरे मेरा बच्चा मत रोना प्लीज, अरसलान वापस आ जाएगा, हम उसे वापस लाएंगे, डोंट यू वरी। मुझे माफ कर दें, मैंने आपको गलत समझा। मैं इतना अंधा कैसे हो गया? कैसे अपनी आंखों पे पट्टी बंधे रहने दी? बस बेटा, गुस्सा, नफरत और बदला इंसान के दिलो दिमाग पर हावी हो जाता है, तो फिर दूसरों में बुराई ही बुराई नजर आती है, अच्छाई नहीं। वही नजर आता है जो इंसान देखना चाहता है। आप हमें बताएंगे कि उस खत में लिखा क्या था? मैंने हसन का वो खत कई बार पढ़ा, इतनी बार पढ़ा है कि उसका एक एक लफ्ज मेरे जहन पर नक्श हो गया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। आखिरकार उसकी माँ ने काम कर दिखाया ना, कितना कुछ हमारी बेटी ने बर्दाश्त किया। हमें उन लोगों से पहले इसकी जान छुड़ा लेनी चाहिए थी। मैं तो हैदर को पढ़ा लिखा इंसान समझता था, ये कैसी जाहिलाना हरकत की है उसने। देख लीजिए, पढ़ा लिखे जाहिल। पापा प्लीज आप ही कुछ कीजिए। पता नहीं अरसलान मेरे बगैर कैसे रह रहा होगा। तुम परेशान मत हो, मैं भी देखता हूं कि वो उसे कैसे रखता है। दिस इज किडनैपिंग। सही कह रहे हैं आप, दिस इज किडनैपिंग। तुम फिक्र मत हो बेटा, अरसलान आज शाम को तुम्हारे पास होगा। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र नहीं करो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। ये क्या हरकत की तुमने? मैं तुम्हें एक समझदार और सुलझा हुआ लड़का समझता था। लगता है आले ने आपको पूरी बात नहीं बताई। क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसी कौन सी बात है जिसकी बुनियाद पर तुम एक मां से उसका बच्चा अलग कर दो? ये बात आप आलिया से पूछिए। बैठे, मैं आपको सब कुछ बताता हूं।
आओ बेटा, आओ आओ, यहाँ बैठो मेरे पास। जरियान, आपको आपके दोनों बेटे वापस मिल गए। आपको बहुत बहुत मुबारक हो आंटी। थैंक यू। लेकिन मैं उस दिन बहुत खुश होंगी जब मेरे सारे बेटे मेरे पास हों। और तुम मुझे आंटी क्यों कहते? मैं माँ नहीं हूं? आप तो मेरे लिए माँ से भी बढ़कर है। जरियान प्लीज रुक जाओ, मत जाओ, यहीं रहो मेरे पास। आपको बहुत मुश्किल से अपने बेटे वापस मिले। मेरे यहाँ रुकने की वजह से मुश्किलात फिर से बढ़ जाएंगी। लेकिन हमजा और हैदर को अपनी गलती का एहसास हो गया है बेटा। मैंने आपसे माफी मांगी, वो आपके पास वापस लौट कर आए। मैं आपका बेटा तो हो सकता हूँ मगर उनका भाई नहीं बन पाऊंगा। क्या तुम उन्हें माफ नहीं कर सकते? बात माफी की नहीं है, हमारे बीच फासले इतने बढ़ चुके हैं कि उन्हें खत्म करते करते शायद सारी जिंदगी गुजर जाए मगर फासले नहीं खत्म होंगे। मैंने उनके लिए कभी कुछ बुरा नहीं चाहा, नहीं चाहता हूं। इस घर से, आपसे मुझे बहुत कुछ मिला है। मैं उन अच्छी यादों को समेट कर यहां से चले जाना चाहता हूं। यहां मुझसे रहा नहीं जाएगा, मेरे लिए मुश्किल है। मनाइल की वजह से? बहुत मुश्किल से इस घर का सुकून वापस लौटा। मेरा यहां से चले जाना ही सबके लिए बेहतर है। सलान बहुत प्यारा है ना, बिल्कुल हसन साहब की तरह। हसन साहब? पापा क्यों नहीं कहते? बिल्कुल पापा की तरह। हसन अगर पापा, तो मैं? हमें जीते रहो, खुश रहो। मैं हमेशा तुम्हारी अम्मी ही रहूंगी और हसन पापा, चाहे कोई कुछ कहे। जीते रहो। थैंक यू। पापा? पापा क्या हुआ? हैदर से मिले आप? क्या कहा उन्होंने? बताइए ना, क्या कहा उसने? असलान को साथ क्यों नहीं लाए? हैदर की बातें सुनकर मेरा सर शर्म से झुक गया। क्या कह रहे हैं आप? मुझे यकीन नहीं आ रहा है आलिया कि तुम हैदर को उसकी फैमिली से अलग करने के लिए इस हद तक जा सकती हो। क्या कह रहे हैं आप? और ये तुम्हारा काम था इसे समझाना, लेकिन तुम तो इतना शह देती गई इसे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? बजाय अपनी बेटी का पार्ट ले, उसकी तरफदारी कर रहे हैं। अरे इसकी हरकत ही ऐसी थी। तुम्हें इसे समझाना चाहिए था, लेकिन तुम इसे और शह देती गई। क्या गलत किया मैंने? मैं तो सिर्फ अपनी बेटी की भलाई के बारे में सोच रही थी। भलाई? अरे बेटी की भलाई इसमें होती है कि वो अपने ससुराल को जोड़ कर रखे, मोहब्बतें बांटे। लेकिन यहाँ तो इसे अपने घर तोड़ने के तरीके सिखाए जा रहे हैं। यह थी हमारी तरबियत। लेकिन पापा अरसलान? अरसलान की मैं बात किस मुंह से करता? अरे तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हें अंदाजा है कि हैदर कितना हर्ट है।
तुमने अपनी शादी, अपना घर अपने हाथों से बर्बाद किया। ये तुम्हारा फर्ज था इसे समझाना, और तुम भी इसकी बर्बादी में हिस्सेदार हो। बहुत मायूस किया तुमने मुझे आलिया। अगर हैदर तुम्हें भी माफ कर दे, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अब यह मामला तुम जानो या हैदर जाने, बस। सही हो जाएगा। हमजा, आइए भैया। कैसे हो? ठीक। हमजा, मैं तुमसे बात करना चाहता था। जी। क्या तुम अब भी ये शादी करना चाहते हो? और कर भी क्या सकता हूं मैं भैया? मुझे लगता था कि तुम मुनाहिर को पसंद करते हो, वो तुम्हें पसंद करती है। लेकिन मंगनी वाले दिन अंगूठी पहनाते वक्त मैं तुम्हें देख रहा था, अफसरदा चेहरा था तुम्हारा। क्या तुम जैना को अब भी चाहते हो? मैं तुम्हें एक ही मशवरा दूंगा, अगर तुम मुनाहिर से मोहब्बत नहीं करते और वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती तो ये शादी मत करो हमजा। जरियान और मुनाहिर को अलग करने के सिलसिले में हमने एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसके लपेट में तुम भी आ गए। जरियान को तो वक्ती तकलीफ होगी, लेकिन तुम्हारे लिए जिंदगी भर का बंधन है। भैया मैं सब में बहुत आगे निकला हूँ। आप ये देखें कि कार्ड्स बट गए हैं, चंद दिनों में हमारी शादी है और मुझे अपनी परेशानी नहीं है। मैं नाहिल और उसकी फैमिली को किसी बातें सुननी पड़े। मोहब्बत की शादी निभाना मुश्किल होती है, ये तो फिर भी एक समझौता है। तुम क्या ऐसे जिंदगी भर निभा सकोगे? मैंने क्या क्या कुछ नहीं किया भैया। जरियान के साथ, नाहिल के साथ और सहना। मैं नाहिल तो ये जानती भी नहीं है कि उसके और जरियान के दरमियान मैंने दीवार खड़ी की थी। उसे ये सब कुछ जान के कितनी तकलीफ होगी। तकलीफ तो होगी, लेकिन सच जाना उसका हक है। देखो, तुमने तो फैसला कर लिया कि तुम ये रिश्ता निभाओगे, लेकिन सच जानने के बाद क्या वो ये रिश्ता निभाना चाहेगी, ये उसका फैसला है। हमजा, हमने बहुत गलतियां की हैं, उनका सामना तो करना ही होगा। मैं जानता था कि तुम जरियान से मोहब्बत करती है। मैं उसको दुख पहुंचाना चाहता था। देना जुदाई माहिया। नाहिल, हमजा, तुम अचानक? नाहिल, I
I need to tell you something. क्या हुआ है, कहो। कुणाल, मैं क्या हुआ है हमजा, बताओ तो सही। आज मैंने सब कुछ गलत किया, सब कुछ। तुम ठीक कहती थी, तुम्हें याद है तुम मुझे कहती थी कि हमजा तुम नफरत के अंधेरों में गुम हो चुके हो। मैं नफरत के अंधेरों में इतना गुम हो गया था, इतनी तारीकी, इतने अंधेरे में पहुंच गया था कि मेरे ज़हन में सिर्फ बुरे और गंदे ख्यालात आते थे। तुमने हमेशा मेरे अंदर अच्छाई देखी। You always trusted me। और अभी तक शायद तुम मेरे अंदर अच्छाई देखती हो, इसीलिए तुम मुझसे शादी करी हो, लेकिन मुझे अपने अंदर कोई अच्छाई दिखाई नहीं देती। बहुत गंदा इंसान हुआ, मैं बैड ह्यूमन बीइंग। मैं सर से लेके पैर तक गुनाहों में लदा हुआ है, मैं बैड ह्यूमन बीइंग। हुआ क्या है, बताओ तो सही। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड। नाहिल, तुम हमेशा मेरा सहारा बनी हो। तुमने मुझे सपोर्ट किया एज अ फ्रेंड। यू हैव ऑलवेज बीन देयर फॉर मी, बट आई हैव बीन अ लूजर। जानती हो, मैंने तुम्हें भी धोखा दिया। क्या मतलब? मैं जानता था कि तुम सरेआम से मोहब्बत करती है। मैं उसको दुख पहुंचाना चाहता था। मैं उसे बेबस और लाचार करके यहाँ से भेज देना चाहता था। उसकी मोहब्बत उसे छीनना चाहता था। मुझे बहुत बड़ी गलती। How could you do this? कैसे कर सकते हो तुम इस तरह मेरे साथ? How can you do this to me? मैंने तुम्हारा हर कदम पे साथ दिया हमजा। तो तुमने पहली दफा मुझे ज़हरा के बारे में बताया था। मैंने अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करके तुम्हारा साथ दिया था ताकि तुम खुश रहो। मैं तुम्हारी खुशी में खुश थी। और जब मेरे नसीब का प्यार मुझे मिला, वो भी तुमने मुझसे छीन लिया। और ये इतनी सेल्फिश पर्पसेस, इतने घटिया इरादे के लिए तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने मुझे यूज किया। तुमने मुझे यूज किया मेरे साथ। तुमने एक्टिंग की, मोहब्बत की मुझसे। You didn't see me miserable. Did you see me miserable? I can't believe you, right? मुझे घिन आ रही है अभी अपने आप से। मुझे गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर। मैंने तुम पे ट्रस्ट किया। मैंने तुम्हें अब तक ट्रस्ट किया। I can't believe this. मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती। No. क्या सॉरी? सॉरी का मतलब पता है तुम्हें? It's pointless, Hamza. It's meaningless. Don't touch me. Just leave. Leave, I said leave. I can't see you anymore. Just leave. Leave. तुम्हें पता है, मैं हर रोज सोचती थी कि तुम आज तो जरूर आओगे या फिर फोन करोगे। तुम्हें मेरी याद नहीं आती थी बेटा? हैदर, आलिया, तुम क्यों आई हो यहाँ? हैदर मुझे माफ कर दीजिए। जो तुमने किया है माफी के लायक नहीं है। आपने मुझे जो सजा देनी है आप मुझे दे सकते हैं। प्लीज मुझे अरसलान वापस कर दीजिए। वो भी बहुत छोटा है, उसे अपनी माँ की जरूरत है। बच्चा चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, उसे हमेशा अपनी माँ की जरूरत होती है।
हैदर प्लीज। मैं तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा नहीं करता। मैंने तुम्हारे माँ बाप को अपनी वालिदैन जैसी इज्जत दी, कभी भी एक दिन का एतराज नहीं किया कि क्यों मिले मुझसे। तो फिर मेरी फैमिली क्यों खटकती थी तुम? क्यों नहीं समझ पाई तुम कि तुम्हारी जगह और मेरी मां की जगह अलग है मेरी जिंदगी? मैं तुम्हारे साथ कभी भी नाइंसाफी ना करता, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं था मुझ पे। ऐसी बात नहीं है, तो मैं अरसलान के बगैर नहीं रह सकती। प्लीज हैदर। क्यों? वो तड़प महसूस हो रही है? ऐसे ही तड़पाया तुमने मेरी मां। मैं तुम्हें अरसलान की शक्ल तक नहीं देखती। निकल जाओ यहां से। बस करो, बस। मैं इसे माफ नहीं, मैं तुम्हें अरसलान की शक्ल नहीं देखती। मैं आपको कोर्ट तक लेकर जाऊंगी। जा जाना है, जाओ। ये क्या कर दिया तुमने हैदर? उसे रोक लो। एक तो तुम्हें वक्त पे लोग याद ही नहीं आते, जब कार्ड बांट दिए उसके बाद तुम्हें याद आ गया फला रह गया। आपने फवाद भाई को तो कार्ड भेज दिया ना? उन्हें तो कल ही दे दिया था। अरे उनको तो एक हफ्ते पहले बताना चाहिए था ना। भी मैंने फोन पे बता दिया था उन्हें। आओ मनाए। अंदर आ जाओ। मुझे ये शादी नहीं करनी। ये क्या कह रही हो तुम? मैं हमजा से शादी नहीं करूंगी बस। आखिर हुआ क्या है? अभी इन दोनों का बचपना खत्म नहीं हुआ। छोटी मोटी सी बातें होती हैं, बस आपस में लड़ पड़ते हैं। बस कर दे अम्मी, अब खुद से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैंने पूछा है क्या हुआ? हमजा झूठ बोल रहा था। उसने वो सिर्फ मुझसे इसलिए शादी करना चाहता था ताकि मैं और जरियान एक दूसरे से शादी ना कर सके। क्या? उसने मुझे खुद ये सब कुछ बताया। वो सिर्फ और सिर्फ जरियान से बदला लेना चाहता था बस। तो क्या तुम जरियान से? जी, वो मैं और जरियान एक दूसरे को पसंद करते हैं। चुप करो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उसका ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। तुम ये सब जानती थी? पापा, ये सब एक बहुत बड़ा ड्रामा था और मैं एक खेल बन गई थी। अच्छा, हम हमजा को समझाएंगे, ठीक है? क्या बचा है बात करने को? तुम क्या कहना चाहती हो? तुम्हारी शादी के कार्ड्स बट चुके हैं। 2 दिन में तुम्हारी शादी है। आई डोंट केयर। मैं हमजा से शादी नहीं करूंगी। सुने, आप ही से कुछ समझाए ना। ऐसे ये शादी नहीं होगी। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। पहले मनाहिल की जुबान से सब कुछ सुनूंगा।
सरेयान, मैंने तुमसे बहुत नफरत की है, अंधी नफरत। लेकिन अब सोचता हूँ इस सब का क्या फायदा हुआ, क्या हासिल हुआ मुझे। तुमसे दुश्मनी करते करते मैं खुद अपना दुश्मन बन गया। बहुत गलतियां की हैं मैंने, सारी तो शायद ना सुधार सकूं, लेकिन एक गलती सुधारना है मुझे। मैं नाहिल से शादी मुझे नहीं तुम्हें करनी चाहिए। मैं जानबूझ के तुम दोनों के दरमियान दीवार पर सरेआम ना चाहते हुए भी मैंने नाहिल को बहुत हर्ट किया। मुझसे नहीं, तुमसे मोहब्बत करती है। बहुत देर कर दी तुमने हमसे। नहीं सरेआम, ऐसा मत कहो प्लीज। अगर 2 दिन के बाद नाहिल से मेरी शादी होगी तो मैं उसका शौहर नहीं, उसका गुनाहगार होऊंगा। प्लीज। तुम अच्छे तरीके से जानते हो इन हालात में उसकी मां नहीं मानेगी। सरेआम, मैं अपनी सारी गलतियां नहीं सुधार सकता, लेकिन मुझे तुम्हें और नाहिल को मिलवाना है। प्लीज मेरी बात मान लो, अभी मत जाओ, मुझे एक मौका और दे दो प्लीज। छोटा भाई समझ के मेरी बात मान लो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। थैंक्स। क्या कहा मनाहिल ने? इतना कुछ हो गया मेरी बेटी के साथ इस घर में, और मुझे किसी ने बताने की जहमत भी गवारा नहीं की। आप बीच में ना पड़े, क्योंकि ये माँ और बेटी के बीच की बात है। तो क्या बेटी की शादी के फैसले में बाप की राय कोई अहमियत नहीं रखती? अगर मनाहिल और जरियान एक दूसरे को चाहते हैं तो उसकी शादी हमजा से क्यों करवाई जा रही है? मैं मनाहिल की शादी जरियान से नहीं करवाना चाहती, बस। आखिर क्यों? क्या खानदान? कौन है वो लोग? कुछ पता है? हसन के खानदान से। एक छत के नीचे रहने से खानदान का हिस्सा नहीं बन जाते। कौन सा उनका खून है वो? तो खून ने क्या किया? छोड़कर चला गया अपनी मां को। क्या क्या दुख नहीं दिए उन्हें अपने खून ने, और इसने खून से बढ़कर अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। जुनेद, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? देखिए, सोसाइटी में लोग किस किस तरह की बातें करते हैं उनके लिए, कैसे कैसे जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं उन दोनों के बारे में। मेहर को तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमें तो इस सोसाइटी में, इस माशरे में रहना है ना। तुम्हें इस वक्त माशरे की बजाय अपने खून के बारे में, अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए। तो मैं उसी की भलाई के लिए तो सोच रही हूं। अभी तो उसको एहसास नहीं है, लेकिन बाद में उसको जरूर एहसास होगा कि फैमिली, खानदान, बैकग्राउंड कितनी अहमियत रखते हैं। और इंसान का किरदार, उसका खुलूस, उसका दिल, उसका जमीर, इन चीजों की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारे नजदीक? मैं बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रही हूँ जुनेद। ये इन किताबी बातों से जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। तो क्या जबरदस्ती करोगी समन? जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी हमजा के साथ करोगी? अगर नौबत आई तो ऐसा कर भी दूंगी मैं, लेकिन जरियान से शादी नहीं होने दूंगी, समझे आप? तो फिर मेरी बात भी सुन लो। मैं इस मामले में अपनी बेटी के साथ खड़ा हूं।
क्या मसला है हमजा? अब क्या चाहते हो तुम? मनाहिल, मनाहिल प्लीज मेरी बात सुन लेना। तुम्हें एहसास भी है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुमने मेरे पेरेंट्स के साथ क्या किया, किस पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया उन लोगों को? मैं जानता हूँ मनाहिल, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। और उस बेइज्जती का क्या, जिसका हमें सामना करना पड़ेगा? किस मुंह से बताएंगे हम लोगों को कि अब शादी नहीं हो रही? चलो मैं तो अपने आप को संभाल लूंगी, अम्मी का क्या है? लोगों के किस किस सवाल का जवाब देंगी वो? मैं जानता हूँ मनाहिल के लोग बहुत बातें करेंगे, लेकिन ये देखो, ये सब कुछ तुम्हारी जिंदगी से बढ़ के तो नहीं है ना। मैंने तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी खुशी सब कुछ दांव पे लगा दी है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उसको ठीक करूंगा, मैं उसे ठीक करना चाहता हूँ मनाहिल। हमजा तुम अभी ये कैसे कह सकते हो? I promise you मनाहिल, कुछ गलत नहीं होगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। and I'm really very sorry मनाहिल, you're a very sweet girl, really sorry। ज़रियान को तुमने मुझसे बहुत दूर कर दिया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये सब। और ये कोई फिल्म नहीं है कि बस शादी के दिन दूल्हा चेंज हो जाए। मैं बात करूंगा मनाहिल, मैं आंटी से बात करूंगा, सबसे बात करूंगा, कुछ भी करके उन्हें मना लूंगा। हमजा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं होगा। लेकिन हमजा तुम्हारा क्या होगा? अब तो अपने आप से सच बोलो कि तुम ज़ैना से ही मोहब्बत करते हो। तुम उसे किसी और का होते हुए कैसे देख सकते हो? ठीक कह रही हो तुम। बेटा कुछ खा लो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अरसलान चाहिए, अपना बच्चा चाहिए। फिक्र नहीं करो बेटा, हम हैदर से बात करने की कोशिश करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। हैदर कभी नहीं मानेंगे, मुझे बहुत खफा है। पापा ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, कहाँ से लाऊं वकील? सबने मुझे साफ इनकार कर दिया, सबने साथ छोड़ दिया है मेरा। अरे मेरा बच्चा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ मुझे सलान चाहिए अम्मी। आलिया सब ठीक हो जाएगा, प्लीज तो फिक्र नहीं करो, खुश रहो, सब सही हो जाएगा। क्यों आए हो तुमने? सना मुझे माफ कर दो। देना जुदाई माहिया। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा, हमारा बीता हुआ वक्त, सारे मोहब्बत, वादे, कस्में, फिर वो वक्त याद आ गया। मैंने ना तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, आई एडमिटेड। बहुत तकलीफ है मुझे इस चीज की, मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम समझते क्या अपने आप को? पल पल जिल्लत का सामना करवाया तुमने मुझे, और आज एकदम से अपना इरादा बदल के तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ चल दूंगी? इसका साया भी इसमें बनने नहीं दूंगा। एक माँ को उसकी औलाद से अलग नहीं कर सकते। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम अभी हमजा से मोहब्बत करती हो?